हेलो जमिनाई मिथुन राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है जमिनाई। तो जमिनाई, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो जमिनाई, अगर आप रिचुअल्स, रेमेडीज़ या हीलिंग भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं जमिनाई, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके लिए फीलिंग्स और इंटेंशंस। जमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं जमिनाई के लिए? जमिनाई के लास्ट शफल। आप देखिए, एनर्जी वाइज ये आपसे अभी भी अट्रैक्टेड हैं, इसलिए शायद आप इनको सपने में या ख्यालों में बार बार ये आते होंगे, क्योंकि एनर्जी वाइज ये कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हो सकता है जब ये हाईएस्ट बोलते हैं ना, हाई वाइब्रेशन में होते, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हैं कुछ तब आप इनके माइंड में आते हैं और वो फील आप भी करते होंगे। लेकिन जहाँ तक ये इनडायरेक्ट एक्शन, जैसे एनर्जी से कनेक्शन, जहाँ एक्शन लेने की बारी होती है कि मुझे मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, चलो बात करनी, वहाँ पे ये वेट एंड वॉच कि करूँ ना करूँ, अभी करूँ, बाद में करूँ, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग सवाल जवाब इनके मन में खुद चलते रहते हैं। ये क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं सन कार्ड के साथ, की क्लैरिटी ऑफ माइंड, बट एनर्जी से ये आपसे कनेक्टेड है। कुछ के लिए वर्क प्लेस रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली पर्सन एनर्जी वाइज आपसे अभी भी कनेक्टेड हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी होती है, इस पे एफर्ट्स करने की बारी होती है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कुछ कुछ केसेस में कि ये ऑलरेडी शायद मैरिड है, और कुछ केसेस में घर वाले या घर वालों की इशू है, मैरिज की इशू है, जहाँ या कमिटमेंट से रिलेटेड इशू है, जिसके कारण ये सोच रहे हैं। लेकिन एनर्जी से अभी भी पूरी तरह कनेक्टेड है। ये कार्ड आप देखिए, ये कैसे फायर लेकर के एक हाथ में, एक हाथ ऊपर, एनर्जी तो ये कर रही हैं वो सारी चीज़ें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज क्या है जेमिनी के रिलेशनशिप में? ब्लॉकेज क्या है? लास्ट शफल। प्रॉब्लम यही है कि ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लव फील करना चाहते हैं, बट चुप्पी साधे हुए हैं। कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या तो ये इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते हैं, किसी को पता नहीं चले। हो सकता है आप इनके साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में हैं, या ऑलरेडी ये मैरिड पर्सन है। तो ये कारण है कि ये प्यार, देखिए फीलिंग्स अभी भी हैं, बट ये है कि 10 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स, ये कमिटमेंट इश्यूज़ हैं इनको। या तो ये शादी, एंगेजमेंट, मैरिज से डर रहे हैं, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड हैं। कुछ केसेस में कोई सीक्रेट रिलेशनशिप में आप हैं, जो ये दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, तो उस कारण से आप लोगों के बीच है। लेकिन फीलिंग्स रहते हुए चुप्पी साधना, एक्सप्रेस नहीं करना, कम्युनिकेशन इशू होना, वो वाली सिचुएशन है कुछ के लिए। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इनको लगता है कि कल ये वर्कआउट होनी नहीं है, तो चलो जाने दो, अभी जाने दो, इस तरह की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो वही है कि कमिटमेंट इश्यूज है, लव रहते हुए, फीलिंग्स रहते हुए, इसलिए ये नो कांटेक्ट में है।
ब्लॉकेज इनका है कि ये कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, या फिर क्योंकि कमिटमेंट इशू है, या फिर ये सीक्रेट रखना चाहते हैं इससे। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद, नहीं मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, लेकिन देखिए ज़्यादातर के लिए नहीं, लेकिन कोई फायर साइन है अगर जो सेम एज यंगर है, अगर आप यंगर हैं आप जाएंगे उनके तरफ, कोशिश करेंगे मैसेज कम्युनिकेशन का। अगर वो यंगर हैं और इन एंड आउट हैं, अगर आप इन एंड आउट हैं, पैशनेट हैं, यंगर सेम एज यंगर पर्सन है, तो आप कोई इन एंड आउट सिचुएशन है, ये कोई है जो आपके तरफ आ रहा है। बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि डिफेंसिव एनर्जीज़ में है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी ये अवॉइड कर रहे हैं सिचुएशन को। बाकी कोई इन एंड आउट सिचुएशन, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है। अब ये कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है या यही पर्सन हो सकते हैं। कुछ केसेस में अगर आपका कोई फायर प्लेसमेंट्स है, जैसे मून साइन नाम की राशि से, तो हो सकता है आप एक्शन लें उनकी तरफ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या 2 साल से आप सेपरेशन में हो सकते हैं। कुछ केसेस में 1 साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आउटकम जेमिनी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, आप ऐसे हैं, पॉज पे हैं, ऐसा नहीं है आप पॉज पे हैं, वेट, हाँ आप कैसे हैं, 1 फुट इन 1 फुट आउट। अगर चाहिए तो पूरा कमिटमेंट के साथ चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको कोई सच्चाई ट्रूथ आपको पता है। आप वेट एंड वॉच में हैं, ये सिचुएशन आपको स्ट्रेस कर रही है। आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की, डिटैच करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बहुत क्लियर है अपने हेड में, या तो चाहिए तो कमिटमेंट, नहीं तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर इमेच्योर है, नॉन कमिटल है, तो आपको नहीं चाहिए। आप मतलब इस तरह से लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं आप चीज़ों को, आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं 2 ऑफ वंस के साथ, कि चलो देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। कुछ केसेस में तो आप 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है, कि होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो बहुत अच्छा, या आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में करते हुए दिख रहे हैं। चलिए मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। लेट्स शो आवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। कुछ केसेस में ये दिखाने चाहते थे कि, मतलब देखिए ऐसे तो सीक्रेट, कुछ ये दिखाना चाहते थे किसी को कि ये कितने पावरफुल हैं या कितना पावर है इनके पास। आई डोंट नो ये कुछ के लिए रेजोनेट करेगा। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स, तो जो सच फीलिंग्स भी हैं इनके मन में, वो भी ये एक्सप्रेस नहीं कर सके आपको, जो एक्चुअली ये फील करते हैं। आई स्टिल लव यू, तो फीलिंग्स अभी भी हैं, बट वही है, खाली फीलिंग होने से नहीं होता है। हाँ, जस्ट स्टॉप डाउटिंग एंड मी, ट्रस्ट इश्यूज आपको होने लगे थे, तो वही दिख रहा है। फीलिंग्स अभी भी हैं, भले जताए नहीं, दिखाए नहीं, वो अलग बात है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।